नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और अभी हम पढ़ेंगे एक ट्रस्ट के बारे में जिसका अयोध्या में जिस ट्रस्ट को बनाया गया है। तो अगर हम इस ट्रस्ट की बात करें तो फिलहाल ऐसा हुआ है कि अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट का एक गठन किया गया है और ये ट्रस्ट जो है उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा बनाया गया है। तो इसके अगर हम पृष्ठभूमि की बात कर लें कि क्यों ट्रस्ट का निर्माण किया गया, तो हुआ ये था कि जैसा कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद चल रहा था, जिसके लिए इस मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अयोध्या में मस्जिद बनाने के लिए एक ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया गया। साथ ही साथ ट्रस्ट की स्थापना कारण ये था कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के मामले में फैसला दिया गया और इस फैसले के अनुसार अयोध्या में विवादित भूमि पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ का एक अन्य भूखंड सौंपने का आदेश दिया गया और इसी के अनुसार वक्फ बोर्ड के द्वारा इस ट्रस्ट का गठन किया गया है। तो ये हो गया ट्रस्ट की बात। अगर हम ट्रस्ट की बात करें तो इस ट्रस्ट का नाम है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। और ट्रस्ट की थोड़ी सी और जानकारी की बात करें तो देखिए, ट्रस्ट में क्या है, 15 सदस्य शामिल होंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस ट्रस्ट का संस्थापक ट्रस्टी होगा और जो ट्रस्ट के सचिव होंगे वो आधिकारिक प्रवक्ता का भी कार्य करेंगे। और जैसा कि बताया आपको, इस ट्रस्ट को इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन का नाम दिया गया है, यानी कि जो अभी हाल फिलहाल में ट्रस्ट बना है उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधीन, उसका नाम है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन। अब इसके हम ट्रस्ट के कार्य की बात करें कि ये ट्रस्ट का काम क्या होगा, तो देखिए क्या है, ये मस्जिद निर्माण का तो कार्य करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ आम जनता की भलाई के लिए अन्य सुविधाओं का भी निर्माण करेगा। इसके अलावा जो इसका दूसरा कार्य होगा वो ये होगा कि ये स्थानीय जनता के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं तथा सामुदायिक रसोई, इसके अलावा जो अन्य सामुदायिक सेवाएं हैं उन्हें भी प्रदान करने का कार्य करेगा। और तीसरा कार्य होगा कि ये मेनली ये शोध केंद्र, संग्रहालय, पुस्तकालय तथा एक प्रकाशन घर के होगा और उसके माध्यम से ये भारतीय समाज पर भारत इस्लामी सांस्कृतिक प्रभावों को स्पष्ट करने और प्रोत्साहन देने के लिए एक केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, जो कि एक ट्रस्ट है। अब हम थोड़ी सी बात कर लें वक्फ बोर्ड और वक्फ के बारे में कि भाई ये वक्फ बोर्ड और वक्फ क्या होते हैं। तो वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये एक कानूनी निकाय है जिसका गठन 1964 में किया जाता है और इसका गठन भारत सरकार के द्वारा वक्फ कानून 1954 के तहत 1964 में किया जाता है। और वक्फ बोर्ड का उद्देश्य भारत में इस्लामिक इमारत, संस्थान और जो ज़मीन है उनके सही रखरखाव और इस्तेमाल को देखना है। और अगर हम केंद्रीय वक्फ बोर्ड की बात करें तो इसमें 20 सदस्य होते हैं कुल, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं लगभग सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड है। और अगर हम वक्फ की बात करें कि शब्द वक्फ क्या है, तो वक्फ का मतलब होता है दान देना, ऐसी राशि या ऐसा चीज़ जिसे दान दिया गया हो। तो वक्फ ऐसी संपत्ति को कहा जाता है जो कि धार्मिक और चैरिटेबल कार्यों के लिए दान में दी जाती है। दूसरा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी चल या अचल संपत्ति अपनी मर्जी से इस्लाम के कार्यों में लगाने के लिए दान करे तो इसे वक्फ कहा जाता है। और वक्फ में चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियां होती हैं। इसमें कंपनियों के शेयर, किताबें, पैसा आदि भी शामिल की जाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति वक्फ करता है यानी दान करता है तो वो अपनी संपत्ति वापस नहीं ले सकता। इसके अलावा ये जो वक्फ होती है इसकी संपत्ति का उपयोग आमतौर पर धार्मिक स्कूल चलाने, कब्रिस्तान बनाने, साथ ही साथ मस्जिद बनाने या फिर शेल्टर होम बनाने के लिए किया जाता है। तो ये था वक्फ बोर्ड और वक्फ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो वक्फ बोर्ड जैसा कि बताया आपको, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, 1954 के वक्फ कानून के तहत। और सभी राज्यों में लगभग सभी राज्यों में राज्य वक्फ बोर्ड है और केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय वक्फ बोर्ड है जो सभी का नियमन करता है। साथ ही साथ अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पे कुछ राज्य जो बहुत छोटे हैं वहाँ पे इसकी स्थापना नहीं की गई है, बाकी लगभग हर राज्यों में वक्फ बोर्ड है। तो ये था थोड़ी सी जानकारी वक्फ बोर्ड और अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए जो ट्रस्ट का गठन किया गया है उसके बारे में। नमस्कार। ये है कि जो अयोध्या में मस्जिद बना है, एक्चुअली अयोध्या से कुछ दूर एक तहसील है जिसका नाम सोहावल है, उसके रौनाही और धन्नीपुर गांव में
ये ज़मीन वितरित की गई है उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड को।